नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पाकिस्तान में लश्कर के आतंकी मौलाना काशिफ अली की हत्या हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में बाइक सवार बदमाशों ने हत्या की है। पाकिस्तान में एक महीने में चौथे आतंकी की हत्या हुई है। काशिफ अली लड़कों का ब्रेन वॉश कर उन्हें संगठन में भर्ती करता था, ऐसी जानकारी मिली है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आतंकी मौलाना काशिफ अली की हत्या कर दी गई है। तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यही आतंकी मौलाना काशिफ जिसकी हत्या का मामला सामने आया है। पाकिस्तान में एक महीने में चौथे आतंकी की हत्या की जानकारी मिली है। लड़कों का ब्रेन वॉश करके उन्हें संगठन में भर्ती काशिफ करता था, ऐसी जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान में लश्कर के आतंकी काशिफ अली की हत्या की गई है। जो तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यही वो तस्वीर, यही है आतंकी काशिफ जिसकी हत्या की गई है। और इसी बीच दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। आज बीजेपी विधायक दल की होने वाली बैठक टाल दी गई है। अब बीजेपी विधायक दल की बैठक 2 दिन बाद 19 फरवरी को हो सकती है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि 20 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और इसके लिए 2 बड़े नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को शपथ ग्रहण समारोह का इंचार्ज बनाया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई दे रहे हैं। बड़ी अपडेट यही है कि बीजेपी विधायक दल की जो बैठक वो अब 2 दिन बाद 19 फरवरी को हो सकती है। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिली है कि 20 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और इसके लिए 2 बड़े नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को शपथ ग्रहण समारोह का इंचार्ज बनाया गया है। दिल्ली में बीजेपी की अगुवाई में भले ही अभी तक सरकार का गठन नहीं हुआ, लेकिन चुनावी वादों पर अमल को लेकर के हलचल बढ़ गई है। दिल्ली में यमुना नदी की सफाई का अभियान शुरू हो गया है। यमुना नदी में ट्रैश स्कीमर, वीड हार्वेस्टर और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट से सफाई अभियान शुरू कर दिया गया है। इससे पहले एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव समेत अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को यमुना की सफाई का काम तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए और इसके लिए खास योजना भी तैयार की गई है ताकि जो है प्लानिंग के साथ यमुना को साफ करने की मुहिम को आगे बढ़ाया जा सके। और ये 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यमुना की सफाई की पहली तस्वीर देखिए। सफाई का जो काम है वो भी शुरू हो चुका है। मशीनों से सफाई की जा रही है क्योंकि यमुना की सफाई को लेकर के विपक्ष कई बार जो है बीजेपी को घेरता हुआ भी नजर आया। अब जो तस्वीर निकल करके सामने आई है, यमुना नदी की सफाई का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। पहली तस्वीर देखिए, यमुना की सफाई हो रही है। सफाई का काम दूसरे तस्वीरों में शुरू कर दिया गया है। मशीनों से सफाई कराई जा रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पश्चिम बंगाल में हिंदू समाज को संगठित करने पर जोर दिया। संघ के कार्यक्रम के दौरान भागवत ने कहा, आरएसएस पूरे हिंदू समाज को संगठित करना चाहता है क्योंकि भारत की आत्मा विविधता है और हिंदू विविधता को स्वीकार कर आगे बढ़ता है। हिंदू समाज को संगठित करना है। आज भी हम देखते हैं समस्याएं रहती ही है। कितना भी अच्छा समय हो, समस्या नहीं, ऐसा कभी होता नहीं। मनुष्य के जीवन में नित्य बाधाओं को पार करते हुए ही जाना पड़ता है। वैसे समाज के जीवन में भी छोटी मोटी समस्याएं हमेशा रहती है। कभी ज्यादा समस्याएं, कभी बड़ी समस्याएं, कभी छोटी समस्याएं। परंतु समस्याएं क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। समस्याओं को झेलने वाला कितना तैयार है। अपने देश के सामने अनेक समस्याएं हैं, ठीक है। कब नहीं थी और किसके सामने नहीं थी, किस देश के सामने नहीं थी, सबके सामने थी। समस्याओं का होना महत्वपूर्ण नहीं है, समस्याओं का प्रतिकार करने वाले हम हैं। हमारी गुणवत्ता क्या है, हमारी एकता कितनी है। संगठन यानी क्या है? एकता। एकता क्यों? स्वार्थ के लिए नहीं, संघ को कुछ पाना नहीं है,
तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। हिंदू समाज के सबके प्रति संघ का भाव आत्मीयता का है, अपार आत्मीयता का है। और हिंदू समाज के मन में संपूर्ण विश्व के प्रति आत्मीयता है। वसुधैव कुटुंबकम कहने वाला हिंदू समाज है। उस हिंदू समाज के घटक के नाते संघ कार्य का आधार भी शुद्ध सात्विक प्रेम है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह सुबह जोरदार भूकंप आया और यह भूकंप इतना तेज था कि बेड से लेकर के खिड़की तक सब हिलने लगे। बहुत सालों बाद दिल्ली एनसीआर में सोमवार की सुबह इतना तेज भूकंप महसूस किया गया है। कई सेकंड तक भूकंप की वजह से धरती हिली है। गहरी नींद में सोए लोग भी डर करके घरों से बाहर भागने लग गए। अब तक इस भूकंप में किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम समेत अलग अलग इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सुबह 5:30 बजे का वो वक्त था जब दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, झूमर लगा हुआ है, कैसे ये हिलता हुआ दिखा। दिल्ली में जो है लोग घरों से बाहर निकल गए, लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। और दिल्ली के धौलाकुआं में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। जमीन के 5 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था। हरियाणा, सिक्किम, बिहार, ओडिशा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जैसलमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज धमाकों से सरहद के गांव गूंजे हैं। नाचना क्षेत्र में जो है बम को सेना के बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किया है। सेना के बम को डिफ्यूज करने का वीडियो जारी किया गया है। बम को सुरक्षित रिमोट से जोड़ करके फिर डिफ्यूज किया गया है। जैसलमेर से ये बड़ी जानकारी और तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तेज धमाकों से सरहद के गांव गूंजे हैं। बम को बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किया है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुई भगदड़ के बाद रेलवे और दिल्ली पुलिस लोगों की भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। रेलवे ने प्रयागराज के लिए खास तौर पर कल 4 स्पेशल ट्रेन चलाई, जिससे लोगों को यात्रा करने में असुविधा ना हो। आज भी महाकुंभ के लिए 5 स्पेशल ट्रेनें लगाई गई हैं। रेलवे स्टेशन पर दिल्ली पुलिस के साथ ही आरपीएफ और जीआरपी की अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है, जो लगातार संयम बरतने की अपील कर रहे हैं लोगों से और उन्हें ट्रेन में सुरक्षित तरीके से बैठा रही है। रेलवे ने यह भी जानकारी दी है कि महाकुंभ के लिए चलने वाली सभी स्पेशल ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चलेंगी। लिहाजा महाकुंभ जाने वाले यात्रियों से ये अपील की गई है कि वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अजमेरी गेट साइड से पहुंचे और वहां पहला प्लेटफॉर्म नंबर 16 है, वहीं से महाकुंभ की ट्रेनें चल रही हैं। बाकी ट्रेनें अपने निर्धारित प्लेटफॉर्म से चल रही हैं। तो मौत की भगदड़ के बाद से अब स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ये लोगों से अपील की गई है, लोगों को जानकारी दी गई है कि महाकुंभ के लिए जो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चलेंगी। और महाकुंभ जाने वाले यात्रियों से ये भी कहा गया है कि वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अजमेरी गेट साइड से ही पहुंचे और वहां पर जो पहला प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 है, वहीं से महाकुंभ के लिए ट्रेनें चलेंगी। क्योंकि अभी शनिवार को जो हादसा हुआ था उसमें भगदड़ मची थी और उसी को देखते हुए महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। रविवार रात तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हालात सामान्य हो गए थे। लोगों को आराम से ट्रेन में जगह मिल रही थी। यात्री आराम से ट्रेन में बैठ रहे थे और अपने गंतव्य के लिए निकल रहे थे। कुंभ के लिए ये स्पेशल ट्रेन है। आज 4 ट्रेनें रेलवे ने चलाई थी। तीसरी ट्रेन है जो आज प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चलने जा रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 16 ही वो प्लेटफॉर्म है जहां से ज्यादातर ट्रेनें उत्तर पूर्व की ओर जाती हैं। बिहार जाना है, पूर्वांचल जाना है, असम जाना है, डिब्रूगढ़ जाना है, आपको इसी प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। नई दिल्ली के ये 2-3 स्टेशन हैं, ये देखिए। अब फिर लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से समझाया जा रहा है कि अगर भागेंगे तो स्थितियां बिगड़ सकती हैं, भागना नहीं है। ये रुक गई है ट्रेन, फिर दिखाएं, ये देखिए अब रुक चुकी है ट्रेन।
फिर से लोग चढ़ने का प्रयास करेंगे कि इसी तरीके से लोग चढ़ें, लेकिन समझाया जा रहा है कि आपको भागना नहीं है। जो बदलाव है, रोप लगाई गई है, लोगों को समझाया जा रहा है और अब जिस जगह मिल गई है तो लोग शांति से चढ़ रहे हैं। बहुत जरूरत थी इस तस्वीर की, हमें ये तस्वीर कम से कम आज राहत दे रही है। यही वक्त था, इस वक्त कल ये स्टेशन खचाखच भरा था, यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी कि भगदड़ सी स्थिति उत्पन्न हुई है, लोगों का दम घुटने लगा और लोगों की जानें गई हैं। हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। मैं जरा एक कोच में चढ़ने की और इस हादसे पर जम करके सियासत हो रही है। लालू यादव ने हादसे को लेकर के विवादित बयान दिया, जिसको लेकर के बीजेपी ने उन पर निशाना साधा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे पर जहां जांच तेज हो गई है, वहीं हादसे पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सरकार पर हमला बोला और रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग की। लालू ने अपने विवादित बयान में कुंभ को फालतू की चीज बता दिया। क्या मांग करेंगे? कुंभ में सर जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद हुए हादसे को लेकर जारी सियासत पर जहां बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा, वहीं कांग्रेस ने हादसे के गुनहगारों पर कार्रवाई की मांग की। दो तरह के गिद्ध होते हैं। गिद्ध समझते हैं ना, एक आसमान में उड़ने वाला गिद्ध होता है और दूसरा ये राजनीतिक गिद्ध होते हैं, जो इनको लाशों पे संवेदना की जगह लाशों पे राजनीति करनी होती है। एक आदमी राहुल गांधी से लेके खड़गे से लेके सब कोई तो दिल्ली में ही है ना। कोई गया अस्पताल में देखने के लिए? आरजेडी की दिल्ली यूनिट से कोई गया अस्पताल में देखने या रेलवे स्टेशन पे? लेकिन बयानबाजी में तुरंत आ गए। प्रयागराज के अंदर सैकड़ों लोग मारे गए। सरकार छुपाने की कोशिश करती है, गंगा में बहाने की कोशिश करती है। रात रेलवे स्टेशन पर 18 लोग मारे गए। भारत के लोगों का, हमारे भाइयों का कोई हैसियत ही इस देश में नहीं रह गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे पर दुख जताया है और इस हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी है। आयोजन बड़ा है, स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के मन में जिज्ञासा भी है, पर दुर्भाग्य से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। मैं इस अवसर पर उन सभी पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का कहना है कि सरकार को इस हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। साथियों, कल रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची, उसके विषय में मुझे लगता है सरकार की परत दर परत पोल खुलती चली जा रही। कल कई घंटों तक रेलवे प्रशासन, रेल मंत्री इस खबर को दबाने की साजिश रच रहे थे। लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे कि साहब भगदड़ नहीं है, भीड़ ज्यादा हो गई है। भीड़ क्यों ज्यादा हुई? भीड़ आपकी अव्यवस्था की वजह से ज्यादा हुई। अब जहां भीड़ हुई और अव्यवस्था है, जाहिर सी बात है वहां भगदड़ होगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में शनिवार शाम हादसा हुआ। स्टेशन पर शाम 6 बजे से यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी थी। वीकेंड की वजह से महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ी। शनिवार रात 8 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 13-14 के बीच भगदड़ मची। ट्रेन पकड़ने के लिए होड़ के बीच यात्री एक दूसरे से टकराए। इस बीच मची अफरा तफरी में लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए। भगदड़ में कई यात्रियों का दम घुटने लगा, कई यात्री बेहोश हो गए। इसी हादसे में कई यात्रियों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं। रेलवे ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार को हुए हादसे की जांच जारी है। उच्च स्तरीय कमेटी हादसे की जांच कर रही है। जांच कमेटी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सभी सीसीटीवी को सील करने के आदेश दिए। वहीं इन कैमरों की वीडियो को खंगाला जा रहा है ताकि जांच में इसकी मदद ली जा सके। रेलवे बोर्ड के तमाम मेंबर्स और रेल मंत्री वॉर रूम में लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिसकर्मी ने आर्मी जवान की गाड़ी को ओवरटेक किया है। ओवरटेक करते वक्त जवान की गाड़ी को टक्कर मारी है। वनाकिया रोड पर काफी संख्या में आर्मी के जवान पहुंचे और आर्मी के जवान के चोटिल होने की भी सूचना सामने आ रही है। सूचना पर पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा है। बड़ी जानकारी आपको जोधपुर से दे रहे हैं, जहां पर
पुलिसकर्मी ने आर्मी जवान की गाड़ी को ओवरटेक किया है। तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सूचना पर पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा है और काफी संख्या में आर्मी के जवान भी पहुंचे हैं। आर्मी के जवान के चोटिल होने की भी सूचना सामने आ रही है। जोधपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर पुलिसकर्मी ने आर्मी जवान की गाड़ी को ओवरटेक किया है और ओवरटेक करते वक्त जवान की गाड़ी को टक्कर मारी है। वनाकिया रोड पर काफी संख्या में आर्मी के जवान पहुंचे हैं। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, आर्मी के कई जवान चोटिल भी हो गए हैं, ओवरटेक किया गया है, क्या कुछ ये पूरा मामला? देखिए, ये जो मामला है जोधपुर के विनायक क्षेत्र का है, जहां पर एक आर्मी की गाड़ी जा रही थी और इस दौरान जो है आर्मी पर्सन जा रहा था। इस दौरान जो है पुलिस ने ओवरटेक करके जो है पुलिस की गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर होने के बाद जो है आर्मी जवान ने आरोप लगाया कि जो पुलिस की गाड़ी में कुछ पुलिसकर्मी बैठे थे, उनमें से कुछ नशे में हैं। इसको लेकर आपस में तू मैं हुई। उसके बाद पुलिस कर्मियों ने अन्य पुलिस कर्मियों को बुला लिया, तो आर्मी के जवान ने भी अपनी यूनिट में फोन करके दूसरे आर्मी जवानों को वहां पर बुला लिया। दोनों पक्ष जो एक बार तो उलझ गए थे, लेकिन जो अधिकारियों ने समझाइश करके जो है मामला शांत किया। एक बार जो दोनों पक्ष जो है आमने सामने होने की स्थिति में आ गए थे। जी, हम देख भी पा रहे हैं, तस्वीर भी सामने आई है, पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अमेरिका से डिपोर्ट भारतीयों को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। रविवार को अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 112 भारतीयों को लेकर के एक और अमेरिकी विमान अमृतसर पहुंचा, जिसमें अधिकतर लोग हरियाणा के रहने वाले हैं। और इससे पहले 5 और 15 फरवरी को भी डिपोर्ट भारतीयों को लेकर के अमेरिकी विमान अमृतसर आया था, जिसमें 5 फरवरी को 104 भारतीय और 15 फरवरी को 119 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया था। तो अमेरिका से डिपोर्ट हुए भारतीय, तस्वीर जो सामने आई है वो आपको दिखा रहे हैं। ये विमान पहुंचा है अमेरिका से अमृतसर। 112 भारतीय जो है अमृतसर पहुंचे हैं। रविवार को 112 अवैध प्रवासियों में शामिल हरियाणा के कुरुक्षेत्र का साहिल वर्मा जैसे ही अमृतसर पहुंचा, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक साहिल पर 2022 में एक नाबालिग लड़की से छेड़खानी के आरोप में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद आरोपी साहिल वर्मा गिरफ्तारी से बचने के लिए एजेंट के जरिए इटली भाग गया था। आरोपी साहिल इटली में 2 साल रहने के बाद डंकी के जरिए अमेरिका पहुंचा, लेकिन अमेरिका में डंकी के जरिए एंट्री करने पर वो पकड़ा गया और उसे भारत डिपोर्ट कर दिया गया। वर्ष 2022 में थाना शहर पेवा में एक युवती की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें मुख्य आरोपी साहिल वर्मा वासी पेवा था। जो साहिल वर्मा गिरफ्तार होने से पहले ही बाहर विदेश भाग गया था, जिसकी LOC जारी करवाई हुई थी। जो कल दिनांक 15/2/2025 को सूचना प्राप्त हुई कि जो नौजवान अमेरिका से डिपोर्ट होकर आ रहे हैं, उनमें साहिल वर्मा नाम का लड़का भी आ रहा है। जो पता चलते ही हमने अपनी टीम अमृतसर एयरपोर्ट पर भेज दी थी और जहां पर युवक साहिल वर्मा को मुकदमा में आज विधि अनुसार गिरफ्तार कर लिया गया था और आज मान्य अदालत में पेश करके न्यायिक रास्ते में भेज दिया गया। अमेरिका के बोस्टन में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और IOC की सदस्य नीता अंबानी ने भारत में ओलंपिक कराने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे देश को भी ओलंपिक की मेजबानी का मौका मिलना चाहिए। India must have the Olympics. We are going to be the third largest economy in the world. And if you see, in the 10 largest economies of the world, 9 countries have hosted the Olympics. Only India has not. So I find that really odd. I think us Indians, with a population of 1.4 billion Indians, would wish to see Olympics being hosted in our country. It will be our pride to host them. So I think so that is the reason I think the Prime Minister also mentioned that India will bid for the Olympics for 2036.